अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले पहले प्रियंका गांधी ने पूरे प्रदेश में भूकंप मचा दिया, हड़कंप पैदा कर दिया है। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि अब वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा की सीटों पर प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। और प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद बहुत हड़कंप मच चुका है कि अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे, आज उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी साहब को धमकी दे डाली है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर ओवैसी साहब अगर 100 सीट वो लड़ेंगे तो 100 के 100 सीट हार जाएंगे, उन्हें 10 सीट लड़नी चाहिए, साथ में लड़नी चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब अखिलेश यादव से कई बार गठबंधन के लिए कह चुके हैं, पर अखिलेश यादव ने मुंह खोलकर कहा कि वो गठबंधन नहीं करेगा, जिसका सबूत आपके सामने है। ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। ओवैसी से गठबंधन होगा? नहीं होगा। ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। ओवैसी से गठबंधन होगा? गठबंधन करने का मूड में ही नहीं आ रहा, ना ही वो गठबंधन करेगा। तो अखिलेश यादव ओवैसी साहब से गठबंधन करना नहीं चाहता। राजभर ने ओवैसी साहब से गठबंधन तोड़ दिया। प्रियंका गांधी 403 विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली। अब मैं आपको समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश में रिजल्ट क्या निकलने वाला है। देखो, उत्तर प्रदेश में 143 विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यानी अगर वो मुत्तहिद होकर किसी पार्टी को वोट दे दे तो वो जीत सकती है या किसी को हरा सकती है, निर्णायक भूमिका में। चलो मैं इसकी क्वांटिटी घटाकर आपको एग्जाम्पल के लिए 100 सीट में फिट करता हूं कि मुसलमान 100 सीट पर मेजोरिटी में है, ठीक हुई है। बाकी 303 सीट पर दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी एसटी, सवर्ण, ये सब है। मैं 100 सीटों की बात करता हूं। अब देखिए क्या होगा। 100 मुस्लिम बहुल सीट में एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होगा, एक मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा, एक मुस्लिम उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होगा, एक मुस्लिम उम्मीदवार सीपीएम की तरफ से होगा, एक मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से होगा और एक मुस्लिम उम्मीदवार अन्य पार्टियों से भी होगा और एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से होगा। कम से कम 7-8 पार्टियां एक मुस्लिम बहुल इलाके में उम्मीदवार उतारेंगी और एक हिंदू उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुसलमान वहां पर 70% या 60% की आबादी में है तो 60% अपना मुसलमान अपना वोट किसको देंगे? एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम और एमआईएम। बाकी बचे 40% हिंदू, उनका सीधा सीधा वोट बीजेपी में चला जाएगा। तो 100 विधानसभा की सीटों के बावजूद भी आप खुद समझो कि कौन यहां से जीतेगा। सीधा सीधा है कि यहां से एमआईएम के साथ साथ बाकी पार्टियां हार जाएगी और एक हिंदू उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जीत जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे सामने अल्लाह ने खुला रास्ता दिखाया है और हमें अब संभल कर खड़े होना है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी पार्टी एमआईएम को चुन लेना है। 303 विधानसभा की सीटों पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस गुल खिलाती कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पर 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एसपी यादवों की पार्टी, बीएसपी दलितों की पार्टी, अच्छा आपका सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, इन तमाम पार्टियों को बहिष्कार करके 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों को अपना वोट इन तमाम पार्टियों में ना बंटकर सिर्फ एमआईएम को देना है, सिर्फ एमआईएम को। अगर मुसलमान एमआईएम की तरफ मुत्तहिद हो जाते हैं, अपना वोट का बिखराव 10 पार्टियों में ना करते हैं, तो कम से कम 100 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी बहुत आराम से हार जाएगी। बाकी 303 विधानसभा की सीटों पर हिंदुओं के ऊपर है। अगर यादव अपनी पार्टी को वोट देता है तो ठीक, अगर दलित अपनी पार्टी बीएसपी को वोट देता है तो ठीक, और ब्राह्मण अपनी पार्टी कांग्रेस को वोट देता है तो ठीक। लेकिन अगर ये सब धोखा देकर 2019-2017 के जैसे बीजेपी को देते हैं तो ये हमारा मसूल नहीं है। तो इस तरीके से 100 विधानसभा की सीटों पर कम से कम बीजेपी हार जाएगी और मुसलमानों का नेतृत्व खड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट और क्या निकल सकता है। सपोज कीजिए कि 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट दे दिया, एमआईएम की 100 विधानसभा की सीट आ गई। ये सब एग्जाम्पल, थ्योरी, प्रैक्टिकल तब होगा जब मुसलमान करेंगे। ये थ्योरी है सिर्फ। अगर मुसलमानों ने वोट दिया तो एमआईएम 100 सीट पक्का जीतेगी। 303 सीटों पर, 303 विधानसभा की सीटों पर अगर मान लो समाजवादी पार्टी अगर 150 सीट भी जीत गई या 152-160 सीट भी जीत गई, बहुजन समाज पार्टी 20 सीट भी जीत गई, कांग्रेस अगर 20 सीट भी जीत गई, तो ये तमाम पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती है बहुत आराम से। एमआईएम के बगैर इनकी सरकार बन नहीं सकेगी
और एमआईएम के साथ सरकार बनेगी तो मुसलमानों का नेतृत्व मौजूद होगा। अगर बीजेपी 100 सीट भी जीत जाए तो भी सरकार नहीं बना सकेगी। तो ये सब कुछ कैसे होगा? जब मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी की तरफ आएगा तो दलित भी मुत्तहिद होकर बीएसपी की तरफ चला जाएगा, यादव मुत्तहिद होकर एसपी की तरफ चला जाएगा। अगर मुसलमानों का वोट बिखरा तो तमाम हिंदू मुत्तहिद होकर बीजेपी को दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये सचमुच मुसलमानों के ही हाथ में है कि मुसलमान क्या चाहता है। अगर मुसलमान मुत्तहिद है एमआईएम की तरफ तो बीजेपी 100% हार जाएगी। अगर मुसलमान मुत्तहिद नहीं है तो फिर यादव, दलित, तमाम पार्टी बीजेपी को वोट दे देगी। फिर कोई आपको बीजेपी के गाइड से नहीं बचा सकेगा। तो फैसला आपका है। मुझे बुरा तब लगा कि 4% की आबादी रखने वाला ओम प्रकाश राजभर साहब ओवैसी साहब को नसीहत करे कि आप सिर्फ 10 सीट पर लड़िए, और वो खुद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, यानी 7% समुदाय वाला समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी और 4% वाला राजभर साहब की पार्टी, दोनों मिलकर कितना 12%। ये 12% की आबादी रखने वाले यादव और राजभर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और मुसलमानों को मसीहा बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 20% रखने वाले मुसलमानों की पार्टी एमआईएम, दलितों का समर्थन करने वाली एमआईएम को वो नसीहत करेगा आप सिर्फ 10 सीट लड़ो। तो मेरे ख्याल में ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा, थूका है मुसलमानों के मुंह पर कि तुम इसी लायक हो, तुम हमारे पीछे पीछे चलोगे, तुम समाजवादी पार्टी के पीछे चलोगे, तुम एमआईएम के साथ नहीं चल सकते या तुम हमारे बराबरी नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वहाँ भी मुझे बहुत मेरी दिल आजारी हुई। एक टोपी पहनकर मुसलमान उसके पीछे बैठा हुआ। चलो ठीक है, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। मैं मानता हूँ ये मुसलमानों की गलती है कि वो गिर कर उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम इतना तो सम्मान दो कि कम से कम बगल में बैठा हो। यार तुम यादव सिर्फ 7% है, मुसलमान 20% है। एक मुसलमान ही तुम्हें सीएम बना रहा है कई सालों से, तुम कम से कम उसको बगल में तो बैठाओ। उसके बाद मेरी दिल आजारी कब हुई? जब बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन में भी ओम प्रकाश राजभर साहब फ्रंट में, 4% आबादी वाला, 7% आबादी वाला यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव फ्रंट में, लेकिन 20% आबादी रखने वाले एक मुसलमान को पीछे फेंक दिए गए। मुसलमान कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा और कब तक करेगा और किस लिए करेगा? क्या हम अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरने लगे? क्या हम इतना किसी पार्टी पर गिर रहे हैं कि वो हमारे नजरों के सामने किसी मोमिन को बेइज्जत किया जा रहा है? वहीं पर एक मुसलमान जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तो मुलायम सिंह यादव खड़े तक नहीं होता है, पर एक हिंदू जैसे ही ज्वाइन करता है तो खड़े होकर उसका स्वागत करता है। क्या यही रह गया है? एक मंच में मुसलमान को धक्का दिया जाता है, उसे पीछे हटा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, क्योंकि वो बराबर की हिस्सेदारी की मांग कर रहा था। वो ऐसे तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अखिलेश यादव के साथ बराबरी का हक जता सके, पर यादवों ने उसको धक्के दे दिया, उसको पीछे ठेल दिया कि तुम हमारे साथ खड़े होने के लायक नहीं हो। और वही बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिस्सेदारी की तरीका समझो। हैदराबाद में, तेलंगाना में ओवैसी साहब की सरकार नहीं है, लेकिन हिस्सेदारी जरूर है। सरकार नहीं है, ना समर्थन से भी सरकार नहीं है, पर हिस्सेदारी है। 7 विधायक है, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीएम खुद आकर ओवैसी साहब को मिठाई खिलाता है। ये होता है हिस्सेदारी। ये इज्जत अल्लाह ने उनको दी है क्योंकि वो बीजेपी से नहीं डरते, आप लोग डरते हैं। इसलिए अल्लाह आपको जलील कर रहा है, रुस्वा कर रहा है, जलील ख़ार हो रहा है आप लोग, क्योंकि आप लोग अल्लाह से ज़्यादा शायद बीजेपी से डरने लगे। ईमान की ताकत को जगाओ, डरो मत। वो कहते हैं ना, वो तो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, डरो मत। जैसा तेलंगाना में एमआईएम की सरकार नहीं है लेकिन वहाँ बीजेपी भी नहीं है, लेकिन साथ एमएलए है ना, वैसे उत्तर प्रदेश में एमआईएम के 100 विधायक होंगे और वहाँ बीजेपी नहीं होगी, सरकार किसी और की होगी, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट। या हो सकता है एमआईएम की हिस्सेदारी भी बने। अतीक अहमद से सबक लो यार। अतीक अहमद साहब कितने वक्त से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे थे और उन अतीक अहमद ने जेल से चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे जेल किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भेजा है, मेरी जमानत किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने रुकाया है। पूरे परिवार को स्ट्रगल में डाल दिया अखिलेश यादव ने। और जब उनकी बीवी अतीक अहमद साहब की वाइफ जब एमआईएम ज्वाइन करती है, साहब खड़े होकर इस्तेमाल करते। जो पार्टी आपको इज्जत दे रही है आप उस पार्टी को नहीं आ रहे, और जो पार्टी आपको जलील कर रही है उस पार्टी में दौड़ कर जा रहे हैं आप लोग। आपको शर्म आनी चाहिए और अपने अंदर की गैरत को जगाओ और एमआईएम का साथ दो। और याद रखो, जो बात मैंने कही है, अगर मुसलमानों ने उस पर अमल नहीं किया तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, और ये सब मुसलमानों की गलती होगी। तो मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू में अपना वोट मत बांटो, अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दो, ताकि मुसलमानों का वोट ना बढ़कर मुत्तहिद हो जाए और एमआईएम 100 विधानसभा की सीट जीतकर शेर जैसा सीना तान कर खड़ी रहे। जिसको सरकार बनाना है दारुस्सलाम आओ और आओ हमसे बात करो, हमें हिस्सेदारी दो तो हम उसका समर्थन करेंगे, वरना फिर अपना देखो हम अपना देखेंगे। बहुत सिंपल है। तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन से पहले मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो लोग आजकल क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, क्या हो गया लोगों को, आई डोंट नो।
पर मैं अपना काम जारी रखूँगा। थोड़ा से व्यू कम होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ईमान जैसा पहले बुलंद था वो आगे भी बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो एक दिन ऐसी वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी जो लाखों लोगों तक नहीं पहुँच रही, करोड़ों लोगों तक। एक वक्त ज़रूर आएगा जब लोग समझें कि मैं जो वार्निंग, जो चेतावनी दे रहा हूँ वो कितनी ज़रूरी है और मुसलमानों को मेरी बातों का मानना, उन तक पहुँचना कितना ज़रूरी है। तो आप सब इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किससे साथ हैं, क्या आप अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में बांटेंगे या एमआईएम का साथ देंगे। आपको इख्तियार है, आप जिसे भी समर्थन करें, पर इस वक्त ज़रूरी है एमआईएम का साथ देना। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में रखें। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी कम से कम 5-5 ग्रुप पर शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे हम तबरकात तमाम भाई और बहनों पर अल्लाह भी सपोर्ट।